सतयुग की आराधना अलग थी, त्रेता की अलग थी, द्वापर की अलग थी, कलयुग की अलग है। तो कलयुग में केवल हरिनाम का जप ही सारी समस्याओं का अंत करता है। वो संत तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना है। अब वो जपने के हिसाब से एक बात ध्यान से सुनने की, देखिए परिवर्तन नहीं आने के कई कारण मैंने प्रैक्टिकली देखे हैं। एक तो पहले से जो दीक्षित आदमी है वो मंत्र जप रहा है, उसके साथ मेरे वाला नहीं चलेगा, या तो वो जपते रहो, नहीं तो फिर उसको छोड़ के इसको जपो, आप रिजल्ट चाहते हो। दूसरा, ये मंत्र तंत्र झाड़े वाले ताबीज वालों से पीछा छुड़ा लो, सुखी हो जाएगा जीवन। समझे ये ठगा है। और मारवाड़ में और बारबर में पता नहीं, मैंने इनको बहुत देखा है, इतने कैप्चर कर रखे हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स गांव के सब उसके चक्कर में फंसे हैं। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना। आराधना के दो तरीके हैं, नाम जपो ध्यान। नाम जपो और ध्यान। जो गांव के लोग आए हैं उनसे मैं कहूं कि मैं जो नाम बताऊंगा वही जपने से रिजल्ट मिलेगा। और बाकी अब फिलोसफिकल बात मैं जो बता रहा हूं ये तो शहर के बुद्धिजीवियों के लिए है, नहीं तो ये आसानी से मानने वाला लोग नहीं। बाकी एक ही सूत्र है, नाम जप कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरी पारा। पार उतरने की स्थिति में जाएगा तो सारे रोग खत्म होंगे तो ही जाएगा, नहीं तो यार रोग रहेगा तो राम याद ही नहीं आएगा। तो इस प्रकार मैं आपको एक नाम बताऊंगा, उसको जपना। देखिए मेरे पास पश्चिम के कई बहुत ईमेल आते रहे, बहुत अभी भी आते हैं। मैंने कहा आपका विकास साइकोलॉजी तक हुआ है, साइकोलॉजी। पैरा साइकोलॉजी क्या होती है अभी आपको पता नहीं। तो उन्होंने चैलेंज के साथ पूछा, पैरा साइकोलॉजी अगर जो रिजल्ट देगी वो हमारी लेबोरेटरी एक्सेप्ट करेगी तो ही मानेंगे। मैंने कहा यूं ही कोई मानेगा नहीं। अब मैंने कहा दिया चलो आप अपनी लेबोरेटरी ले आओ। अब ब्लड कैंसर WBC 1,75,000, 80,000, 2 लाख, और बिना दवाई के 3-4 महीने में 13,000 आ गए, 12,000 आ गए। मैंने कहा ये कीमोथेरेपी तो नहीं चल रही थी, क्या हुआ? रिजल्ट आपकी लेबोरेटरी का है। मैं कोई जड़ी दे के ठीक नहीं कर रहा हूं। मैं कोई वैद्य डॉक्टर नहीं हूं जो जड़ी बूटी से एड्स ठीक कर रहा हूं, कैंसर ठीक कर रहा हूं। ये तो केवल ईश्वर के नाम का चमत्कार है। तो नाम जप की आराधना भी ठोस दर्शन पर बेस्ड है। हमारे धर्म में कल्पना की 1% की गुंजाइश नहीं। कल्पना करना तो शेख चिली का काम भाई, धर्म में क्या लेने देना कल्पना का, मगर करवाई जा रही है। कौन क्या करवा रहा है मैं जानता हूं, 15 साल से इसी काम को कर रहा हूं, समझे। तो शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ये ईश्वरवादी धर्म सभी मानते हैं। हम कहते हैं ना ओम तत्सत से यीशु को रचा गया। यहूदी भी कहते हैं शब्द से उत्पत्ति हुई, ईसाई भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं। मगर उस शब्द की प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार, उस परम सत्ता की विजुअलाइजेशन और रियलाइजेशन की बात कोई नहीं कहता। हमारा धर्म कहता है, किताबों में लिखा है, प्रैक्टिकल में नहीं हो रहा। मैं फिल्म बनाई एक बॉम्बे में, तो मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है।
कैमरामैन ने कैमरा रोक दिया, उसने डायरेक्टर ने कहा बोल क्या रहे हो आप? मैंने कहा तुम फिल्म वाले। मैं क्या, ये हिंदू धर्म का अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद। हिंदू तो मनुष्य को ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, समझा? गीता में कहा है कि मनुष्य इस देह में स्थित हुआ भी पर है, पर मतलब त्रिगुणातीत है, ईश्वर है। फिर आगे कहते हैं परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश करता, भरता, भोगता, अनुमंता इत्यादि के हिसाब से व्यवहार कर रहा, और अंत में कहा कि सच्चाई एक ही परमात्मा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य जीवन में अपने उस उच्चतम विकास को कर सकता है। कितने गुरु हैं, कितने और लाखों शिष्य हैं, समझे? कथा बांट रहे हैं, भेंट ले रहे हैं, तो कमोबेश सारे विश्व की देखिए कलयुग है। कलयुग के स्टार्स का इफेक्ट मनुष्य मात्र में सब में होता है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध और जैन हो। सब कह रहे हैं देखो पीछे क्या हुआ। हम कहते हैं देखो राम ने किया तो कृष्ण ने किया, और चले जाओ सतयुग में, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, देखो पीछे क्या हो रहा है, देखो पीछे क्या हुआ। हम देख रहे हैं, धर्माचार्य बता रहे हैं, हम पीछे देख रहे हैं और चल रहे हैं आगे। देख रहे हैं पीछे, चल रहे हैं आगे, फिर गड्ढे में नहीं गिरेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो हमारा योग दर्शन कहता है साधक जो है ध्यान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देख सुन सकता है। मैंने लाखों को रिजल्ट देख बता दिया, अब चुप है। तो आपको नाम जपना है, तीन तरह से जपते वैसे। एक तो बोल करके बाहर आवाज निकलती है, एक में ओठ जीभ हिलते तो है मगर आवाज नहीं निकलती, एक में मुंह का प्रयोग बिल्कुल नहीं, बिना बोले आप मन ही मन जपते रहो, मानसिक जब बोलते उसको, उससे 1000 गुना ज्यादा फल होता है। कर्मकांडी यज्ञों से 1000 गुना ज्यादा नाम जप से। गीता में भगवान ने इसको यज्ञ कहा है, सबसे उत्तम यज्ञ। 10वें अध्याय में कहा है यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो मैं आपको नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना है, और मंत्र उसके साथ नहीं। और जो पूजा कर रहे हो, जिस भगवान को मान रहे हो, जिस इष्ट को मान रहे हो, जिस सन्यासी को मान रहे हो, मानते रहिए। जैनी अपने महात्मा को माने, बौद्ध अपने माने, कोई चिंता की बात नहीं। धर्म परिवर्तन की बात हिंदू कभी नहीं करता। हिंदू तो मनुष्य के रूपांतरण की बात करता है, परिवर्तन ही नहीं, रूपांतरण की बात करता है। तो इसलिए आप अपने धर्म में बने रहिए, नाम ना बताओ जपिए। देखिए शब्द जो है, भाषा एक वैज्ञानिक बात है। यहां बैठा बोल रहा है, आप सबके अंदर है, उसकी वो नीचे ध्वनि तरंग आती हुई ठोस शब्द आ गया। तो शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का सिद्धांत है। गुरु देता लेता कुछ भी नहीं है, आपको गुरु देता लेता कुछ नहीं है। किसी गुरु के पास देने लेने की ताकत नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। ऐसी कोई एडिशनल चीज नहीं है जो आपके पास नहीं हो मैं दे दूं। आप लोग जन्म से पूर्ण हो, बाई बर्थ। आप नहीं समझ रहे हो आप क्या हो, तो मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन कराऊंगा। आप क्या कुछ नहीं देता है ही नहीं देने को। जैसा सिस्टम आपका वैसा मेरा। मैंने गुरु कृपा से इसमें हो शक्तियां चेतन कर ली, आपने नहीं की। मात्र का अंतर है। और मेरे को ऊपर बना के स्टेज बिठा दिया, आप नीचे बैठ के, मैं बड़ा नहीं हो गया, आप छोटे नहीं। मैं आपकी तरह गृहस्थी व्यक्ति हूं, साधारण गरीब गृहस्थी व्यक्ति हूं। आज भी गृहस्थ जीवन को निभा रहा हूं, समझे। और गुरु बना लिया। स्वामी विवेकानंद जी को पटा कि गुरु के बिना पार नहीं पड़ते, इस लाइन में गुरु बना लिया। नाथ जी तपस्या करते थे, नाथ मैंने एक नाथ का शिष्य हूं, श्याम हूं मैं तो जानता नहीं था गुरु देता लेता क्या है। स्वामी ने कहा बना लो, तो बना लिया। अब जाते आदेश करके। तो मैं तो रेलवे में काम करता था, नौकर था भाई, हेड क्लर्क था बीकानेर। 7 साल पहले रिटायरमेंट लेके ये काम करना। पहले नौकरी थी सरकार की, भारत सरकार की, रेल की। अब नौकरी है गंगाईनाथ बाबे की, बस डिपार्टमेंट बदला है।
आदमी भाइयों, गुरु का आदेश है 13 दरवाजे तक खाली न जाए। तो भाई पात्र यो रखोगे तो ठीक है, यो रखोगे तो मेरी मजबूरी है। तो मैं जो बताऊं वो आपको नाम जपना है हर समय। दूसरा ध्यान। अब ध्यान क्या है? इस देश में पैदा हुए 2 धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, ध्यान पे बहुत जोर देते हैं, मगर ध्यान क्या है नहीं बोलते। पातंजलि ऋषि ने योग सूत्रों में स्पष्ट बताया कि ध्यान क्या है, योग क्या है। समाधि पाठ के पहले दूसरे सूत्र में ऋषि ने कहा है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और जो भग रहा है ना, ये जब तक शांत होकर नहीं बैठ जाए तब तक न ध्यान है नहीं योग। उन्मना बनो, बिना मन के मनो, मन नाम की चीज शांत हो जानी चाहिए। अब वो काबू नहीं आ रहा। तो नाथ संप्रदाय के कई लोग हठयोगी कहलाते, वो श्वास पर जोड़ देते, प्राणायाम पे। श्वास को अंदर खींच लिया, कुंभ कर लिया, जब तक रुका रहा श्वास मन शांत, और चलते ही चल दिया, पार नहीं पड़ रही। तो इसमें जो है, अगर गुरु में गुरुत्वाकर्षण है तो मन अरेस्ट हो जाएगा। गुरु क्या है? ये शरीर नहीं है गुरु, ये तो कल चला जाएगा। मेरे को दिखेगा नहीं तेरी इस फ्लैश से आगे, थोड़ी साइड में लगा भैया। हाँ, रहने दे तेरी फिल्म, मेरे को दिखेगा नहीं, बड़ी परेशानी हो जाएगी, समझे? तो योग में मतलब 8 अंगों का अनुष्ठान बताया ऋषि ने, पातंजलि ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब जब तक धारणा पक्की नहीं होगी, विश्वास ही नहीं होगा, समाधि कैसे लगेगी? तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा वो अगर नाम चेतन है, मेरा गुरु एक सिद्ध योगी था, तो रिजल्ट मिल जाएगा। और नहीं तो भाई जीवन पर आंख बंद किए बैठा रहो। मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु देखो। गुरु बनाना फॉर्मेलिटी नहीं है, गुरु दूसरा जन्मदाता होता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता पिता इस 8 मास के शरीर की रचना करते हैं। गुरु से दीक्षा लेते कि आदमी आत्म साक्षात्कार कराता है। गुरु खिलौना नहीं देता, एक विधि बताता है कि ये काम कर, तू समझ जाएगा तू क्या है। तो मैं नहीं कुछ दूंगा, कोई गुरु दे ही नहीं सकता। अब देने की गुंजाइश नहीं किसी में। मनुष्य भी ईश्वर का स्वरूप है, तो ये है वो नहीं है, क्यों नहीं है? जो इसमें विकास हुआ सब में हो सकता है। तो एक विधि है आराधना की। तो नाम तो प्रसन्न करो, उठते बैठते खाते पीते चट्टी जाते पेशाब करते। मानसिक जप में कोई तरह की रुकावट नहीं है। 15-20 दिन में वो जपा शुरू हो जाएगा। दिन में 5 साल तक ध्यान कर लो, जपा जा रहा नहीं, जपा जा रहा। 15-20 दिन में वो जपा शुरू हो जाएगा। इन बच्चों को पीछे हटाओ से, अल्लाह कर रहे जपा शुरू हो जाएगा। अब आज तो समझते नहीं जपा क्या है। रैदास जी के एक भजन से वो जपा की स्थिति स्पष्ट होती है। रैदास जी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। रैदास जी गुरु ने कह दिया बेटा ये नाम जपता रहे, वो जपना शुरू कर दिया। अब वो बंदी नहीं हो गई। तो रैदास जी ने कहा अब क्या करूं, अब कैसे छूटे नाम रट लाके, ये तो छोड़ती नहीं है। तो आपके भी जपा शुरू हो जाएगा। फिर याद रख के जपने की समस्या से पीछे छूटे, अंदर जो बैठा है वो जपना शुरू कर देगा, आपकी चिंता खत्म। दूसरा ध्यान। अब योग का एक सिद्धांत है, जो ब्रह्मांड में हो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ही ब्रह्मांड अंदर है, आपने देखा गीता के 11वें अध्याय में विराट स्वरूप दिखा ना, विराट स्वरूप। तो आप सारे विराट हो, समझे? तो अब कहां ध्यान करें शरीर में? अब आप विराट हो, आपको कुछ लेने की गुंजाइश नहीं बची हुई है, क्या गुरु देगा? मगर आप समझ नहीं पा रहे हो अपने आप को। तो हमारे ऋषियों ने शरीर को 2 भागों में बांटा मोटे तौर से। एक तो यहां से नीचे का भाग, आंख कान नाक मुंह वगैरह वगैरह, ये 9 द्वार है, ये माया के। और ये 10वां द्वार, ये शिव की 30वीं आंख देखी आपने, सप्तश्री में होती है आजकल। तो वो 10वां द्वार है।
बाकी ये इंद्रियां बाहर देख रही है, बाहर से सुन रही है, बाहर से स्वाद ले रही है, ये निकलने के रास्ते एंट्री नहीं है। इस दसों द्वार से एंटर हो सकते हैं आप अंदर। इसलिए यहां ध्यान करो। अब मन ना रुके, गुरु को देखो। अगर गुरु में गुरुत्वाकर्षण है, मन को अरेस्ट कर लेगा। समझे? तो इस प्रकार नाम जप और ध्यान दो तरीके। अब ध्यान के लिए एक ही शर्त है कि कोई ठोस चीज खा के ध्यान मत करो। कुछ भी बिछा लो, धूल में बैठ जाओ, किधर ही मुंह कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कर्मकांडियों के अड़ंगे हैं, वो करवा रहे ना। कुछ आसन बिछाओ कि वो बिछाओ को क्या कर लिया। तो आंख बंद कर लो, यहां गुरु को देखो, नाम जप चलो। आपकी ड्यूटी यहां तक है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है। आगे जिसने बताया है वो जिम्मेदार है। कोई परिवर्तन नहीं आओ तो दूसरा गुरु देख लो। गुरु बनाना फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं भी भगवे कर सकता था, 2-4 रुपए का रंग लगता, आशीर्वाद दो देता, ले आओ जितना है उधार ला के दे दो। तो मेरा तो काम बन जाता, तुमको क्या मिलता है? और जब लोग लेते ना, मैं कहता हूं देते तो कुछ हो ही नहीं, ले क्या रहे हो? जब मैं आपको कुछ भी नहीं लूंगा, बदले में क्या लूंगा, क्यों लूंगा? दिलेगा में है ही नहीं इसमें भाई। तो इस प्रकार यहां गुरु का ध्यान करो, आंख बंद करके, खाली पेट होना चाहिए। ठोस चीज खा लोगे ध्यान नहीं लगेगा। 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करो, सर्दी में चाहे आध घंटा पौन घंटा करो। अब वो नाम जब तक देखिए, ध्यान और समाधि के लालच में नाम को ढीला मत छोड़ देना। चाबी नाम है, जिसका नाम जपोगे उसी के रूप में परिवर्तित हो जाओगे, नामी के रूप में। कोई आश्चर्य नहीं है। राजस्थान में 8-10 लाख से ज्यादा शिष्य, राजस्थान में क्या, भारत में तो कम से कम 10-15 लाख के मेरे शिष्य। और क्या रिजल्ट दे रहा हूं, मगर कोई सुनता नहीं। अब वो एड्स वाले कुछ ठीक हो गए तो हल्ला मच रहा है, ये क्या हो गया? तो आज नहीं हो, कैंसर ठीक हो रहा, ब्लड कैंसर ठीक हो रहा है, हेपेटाइटिस बी ठीक हो रहा है। मतलब हमारा योग जो है वो त्रिविधि ताप शांत करने की बात करता है। आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज, इससे बाहर कोई बीमारी नहीं है भाई। इसलिए सारे लोग ठीक हो रहे, समझे? पर अब बेस तो ठीक होने का वेदांत है, जैसे आप हिंदुइज्म कहा जाता है। अब वो ईसाईज्म नहीं है, इस्लाम नहीं है। और वेद किसी जाति धर्म की बात नहीं करता, ना गीता किसी जाति धर्म की बात करती है। आत्मा परमात्मा और प्रकृति, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती टेका ले लिया लोगों ने। तो इस प्रकार नाम जप और ध्यान करो। अब उस नाम से क्या होगा, आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। उस साइंस वाले पहले विरोध बड़ा करते थे। मैंने कहा जी आप विज्ञान के लोग और सच्चाई को स्वीकार करते हो तो आ जाओ मेरे पास। डॉक्टर इंजीनियर आ गए सैकड़ों, इंजीनियर ज्यादा है, डॉक्टर तो कम है, 100 से। और ध्यान किया, नाम जप किया, योगिक मूवमेंट शुरू हो गया। मतलब आश्चर्य की बात है कि साधक जो योग होता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाह करके भी उसको रोक नहीं सकता, चाह करके उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता कोई। वो जागृत कुंडलिनी साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने बस में कर लेती है और सारी योगिक क्रिया स्वयं करवाती है। उसी अंग की करवाती है साधक का जो अंग बीमार है। इसलिए हर एक को अलग अलग क्रियाएं होती है। जो सिस्टम बेकार हो गया है, बीमार हो गया है, उसको ठीक करने के लिए कुंडलिनी योग करवाती है। तब तक करवाती है जब तक वो सिस्टम पूरा फंक्शन करने नहीं लग जाए, रोग प्रतिरोधक शक्ति नहीं आ जाए उस अंग विशेष में, उस सिस्टम विशेष में। तो इस प्रकार जो आपको योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे डॉक्टरों ने उसको इनक्योरेबल कह दिया। क्यों आ गई इतनी भीड़? मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही है, मगर योग है, ये योग है। भारतीय दर्शन में वर्णित योग है। कोरोना
जिनका है एक जगह। ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देवी। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो इस प्रकार ध्यान के दौरान आपको योग होगा। आपकी इच्छा के विपरीत कुछ काम नहीं होगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। मगर जो सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करने के लिए, टोन अप करने के लिए कुंडलिनी योग करवाएगी। आप उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस प्रकार सारे रोग जो, सारे अंग जो है ना स्वस्थ हो जाएंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा, योग में कई तरह की मुद्राएं होती है, कई प्रकार की मुद्राएं। उसमें एक मुद्रा का नाम है खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा शायद बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। उसमें क्या होता है कि वो कुंडलिनी जब कंट्रोल कर लेती है मन, प्राण, बुद्धि और शरीर को, तो फिर जीव को पीछे खींचती है। आप चाह करके कोई मुद्रा नहीं कर सके।